हया का ख्वाब। हया एक मासूम, होशियार और सपनों से भरी हुई लड़की थी जो भारत के एक छोटे से शहर से ताल्लुक रखती थी। उसकी आंखों में एक बड़ा ख्वाब था, दक्षिण कोरिया जाने का और वहां अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करके एक डॉक्टर बनने का। छोटी सी उम्र से ही उसके दिल में साउथ कोरिया के लिए एक अलग सी जगह थी। के ड्रामा देखते हुए, कोरियन कल्चर को समझते हुए और उनकी मेहनत और डेडिकेशन को देखकर हया के अंदर एक जज्बा पैदा हुआ था कि वो भी अपना एक नया सफर शुरू करेगी। उसके घर वाले हमेशा उसे पढ़ाई में प्रेरित करते थे। हया ने स्कूल के दिनों से ही विज्ञान विषयों में अपनी रुचि दिखाई थी। उसकी टीचर्स भी कहती थीं कि वो एक दिन जरूर अपने ख्वाबों की मंजिल तक पहुंचेगी। लेकिन हया के दिल में एक और ख्वाहिश थी, सिर्फ डॉक्टर बनना ही नहीं, बल्कि साउथ कोरिया में पढ़ाई करना और वहां की जिंदगी जीना। वेकेशन का सफर। एक दिन जब हया की कॉलेज की छुट्टियां हुई तो उसने सोचा क्यों ना अपना सपना एक स्टेप आगे बढ़ाया जाए। उसने अपनी छुट्टी के लिए दक्षिण कोरिया यात्रा करने का प्लान बनाया। हया ने अपने घर वालों को कॉन्विंस किया और उन्होंने उसकी खुशी में उसे सपोर्ट किया। टिकट बुक करने से लेकर अकोमोडेशन अरेंज करने तक हया ने खुद अपने प्लान को सावधानीपूर्वक डिजाइन किया। जब उसने उड़ान भरी और पहली बार साउथ कोरिया के एयरपोर्ट पर उतरी, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने महसूस किया कि जैसे वो एक नए सपनों की दुनिया में कदम रख रही हो। उसने महसूस किया कि जैसे वो एक नए सपनों की दुनिया में कदम रख रही हो। वहां की सड़कें, लोगों की मुस्कान, खूबसूरत आर्किटेक्चर और कोरियन फूड, सब कुछ उसे एक नई दुनिया जैसा लगा। हया ने अपनी छुट्टियों में सियोल, बुसान और जेजू द्वीप जैसे शहरों का सफर किया। उसने नए दोस्त बनाए, कोरियाई भाषा थोड़ी थोड़ी सीखी और अपने दिल में यह पक्का कर लिया कि एक दिन वो यहां जरूर वापस आएगी, मगर सिर्फ घूमने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। छात्रवृत्ति की जीत। जब हया वापस भारत आई तो उसके अंदर एक नई ऊर्जा थी। उसने तय किया कि अब उसे अपना अगला कदम दक्षिण कोरिया में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना ही होगा। उसने दिन रात मेहनत करके छात्रवृत्ति के लिए दस्तावेज तैयार किए, परीक्षाएं दी और साक्षात्कार पास किए। यह प्रक्रिया आसान नहीं थी, लेकिन हया की लगन और उसका जज्बा सब पर भारी पड़ गया। एक दिन जब उसके ईमेल में साउथ कोरियाई छात्रवृत्ति का स्वीकृति पत्र आया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने घर वालों के साथ वह पत्र शेयर किया और सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसके